Is multilateralism declining in a world? In this session, we will discuss various causes of decline of multilateralism. As multilateralism erodes, India must reframe its foreign policy. Why in news? Experts have highlighted that the multilateralism is erosion at a time when the world urgently needs coordinated global action. एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि प्रेजेंट में मल्टीलैटरलिज्म इरोड हो रहा है, एक ऐसे टाइम पर इरोड हो रहा है जहां पर वर्ल्ड को अर्जेंटली कोऑर्डिनेशन की नीड है. व्हाट इज मल्टीलैटरलिज्म? Multilateralism is a collective action coordinated between at least three actors. मल्टीलैटरलिज्म एक कलेक्टिव एक्शन है जो कि एट लीस्ट थ्री एक्टर्स के बिटवीन कोऑर्डिनेट किया जाता है. Actors have a shared realization that it is in their interest to work together to resolve problems that are bigger than their individual efforts could tackle. मल्टीलैटरलिज्म के अंदर सभी मेंबर कंट्रीज रियलाइजेशन शेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को कॉन्सेंसस के बेस पर सॉल्व करते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल कंट्री उस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, नाटो, यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं. Significance of multilateralism. Number one, multilateralism in the form of membership in international institutions serve to bind powerful nations. मल्टीलैटरलिज्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पावरफुल नेशंस को बाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नंबर टू, डिस्करेज यूनिलैटरलिज्म, यूनिलैटरलिज्म को डिस्करेज करता है. नंबर थ्री, गिव्स स्मॉल पावर ऑफ वॉइस एंड इन्फ्लुएंस, स्मॉलर पावर्स को मल्टीलैटरलिज्म वॉइस एंड इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है. नंबर फोर, binds powerful nations to avoid possibility of future conflict. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए मल्टीलैटरल पावरफुल नेशंस को बाइंड करता है. नंबर फाइव, encourage consensus on emerging global issues such as terrorism, climate change and other challenging global issues. मल्टीलैटरलिज्म इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज पर कॉन्सेंसस बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चैलेंजेस टू मल्टीलैटरलिज्म. प्रेजेंट में मल्टीलैटरलिज्म के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, राइज ऑफ नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स. नंबर टू, लैक ऑफ एफर्ट्स ऑफ की प्लेयर्स. नंबर थ्री, चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स. नंबर फोर, लैक ऑफ कॉन्सेंसस ऑन ग्लोबल इश्यूज. Number one, rise of nationalistic politics. The powerful nations are challenging the multilateral world order. For example, Brexit or withdrawal of UK from EU mark a dent to the spirit of multilateralism. पावरफुल नेशंस प्रेजेंट में मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं. प्रेजेंट में जिस तरह से यूएस ने वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एग्जिट किया है एंड ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट किया है, ये स्प्रेड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म के लिए एक चैलेंज है. लैक ऑफ एफर्ट्स ऑफ की प्लेयर्स. राइज इन कॉन्फ्लिक्ट सच एज इन सीरिया, येमेन, अफगानिस्तान. This reflects lack of effort on the important player across the globe to collaborate and address critical issues. ग्लोबल की प्लेयर्स जो भी हैं, लैक ऑफ एफर्ट प्रेजेंट में शो हो रहे हैं, बिकॉज प्रेजेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सच एज सीरिया, येमेन, अफगानिस्तान, ये कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं. बट इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स का जो एफर्ट होना चाहिए वो अब नहीं शो हो रहा है. इट मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए जिस ग्लोबल कोऑपरेशन की नीड है वो कोऑपरेशन बिल्ड नहीं हो पा रहा है. चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स. राइज ऑफ चाइना, concretization of Russia-China axis, SCO, etc. has made West conscious of preserving its hegemony. West sees China as a challenger to US-led world order and does not cooperate with China and Russia. At the same time, China and Russia try to counter the West. This competition has led to erosion of a spirit of cooperation and collaboration, hurting multilateralism. वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को यूएस लीड वर्ल्ड ऑर्डर के एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं. यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज चाइना एंड रशिया के साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करते हैं. एट द सेम टाइम चाइना एंड रशिया
वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये जो कॉम्पिटिशन है वर्ल्ड के की प्लेयर्स के बिटवीन, ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन को इरोजन कर रहे हैं एंड कोलैबोरेशन इसके थ्रू वीक हो रहे हैं, जिससे मल्टीलैटरलिज्म हार्ड हो रहा है। लैक ऑफ कॉन्सेंसस ऑन ग्लोबल इश्यूज पर कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। मोस्ट challenges related to poverty and hunger, climate change, inequality, fake news, terrorism, requiring multilateral approach। ग्लोबली कुछ ऐसे चैलेंज हैं जो कि ग्लोबली अप्रोच की जरूरत है, मल्टीलैटरल अप्रोच की जरूरत है, सच एज पॉवर्टी, हंगर, क्लाइमेट चेंज, इनक्वालिटी, फेक न्यूज, टेररिज्म। इन सभी को बेटर तरीके से इन सभी इशू से फाइट करने के लिए मल्टीलैटरल अप्रोच की नीड है। Thus, a lack of common collaborative global approach to these multidimensional problems lead to a big challenge. India's vision for reformed multilateralism। multilateralism से related इंडिया का क्या विजन रहा है? Securing permanent seat at UNSC। इंडिया यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट टेकिंग करने के लिए एफर्ट्स करता रहा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एम्बिशन ऑफ सिक्योरिंग अ परमानेंट सीट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का जो प्राइमरी एम्बिशन है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट सिक्योर करना है। इंडिया along with Japan, Germany and Brazil have been pushing for a permanent membership at the UNSC under the G4 grouping for true representation at the UNSC। यूएनएससी में ट्रू रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए इंडिया के साथ साथ जापान, जर्मनी एंड ब्राजील, ये वो कंट्रीज हैं जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुशिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म विल रिमेन अ की प्रायोरिटी फॉर इंडिया एट द यूएनएससी। इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर परमानेंट मेंबर बन जाता है देन काउंटर टेररिज्म इंडिया का की प्रायोरिटी रहेगा। India is pushing to depoliticize the process of imposing sanctions on the terrorist group in line with zero tolerance policy in terrorism। इंडिया ने ऑलवेज टेररिस्ट ग्रुप को सैंक्शन करने के लिए प्रायोरिटी गिवन की है एंड टेररिज्म से रिलेटेड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंडिया ने फॉलो की है। फर्दर इंडिया विल पुश टू conclusion of comprehensive convention on international terrorism which was spearheaded by India in 1996। rule-based multilateral order। India wants rule-based order in multilateral financial institutions like WTO, IMF, where no country will be able to arm twist the functioning of these organizations। इंडिया चाहता है कि मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO एंड IMF रूल बेस्ड होना चाहिए। What India should do? India should take a lead in creating more representative multilateral order in which it can engage differently with different countries based on their first order value of pluralism, democracy and liberalism। For example, India should join Alliance for Multilateralism mooted by France and Germany, which stand for rule-based world order comprising of like-minded countries। इंडिया को फ्रांस एंड जर्मनी जैसे पावर के द्वारा मोटेड किए गए मल्टीलैटरलिज्म अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। हाउ मल्टीलैटरलिज्म इरोजन नाउ। प्रेजेंट में मल्टीलैटरलिज्म किस तरह से इरोज हो रहा है? नंबर वन, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर टू, विड्रॉवल फ्रॉम ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। नंबर थ्री, अनरिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। नंबर फोर, राइज ऑफ मिनीलैटरलिज्म एंड रीजनल पार्टनरशिप। नंबर फाइव, अदर्स। Number one, reduced effectiveness of global organization। Most of the global organizations are not resolving issues and facing enforcement delayed। Most of the global organization issues को resolve नहीं कर पा रहे हैं and enforcement delayed भी ये face कर रहे हैं। Number one, withdrawal from a global framework। US withdrew from the Human Rights Council and UNESCO। यूएस ने अबाउट 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, सच एज पेरिस क्लाइमेट, WHO। नंबर थ्री, अनरिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, फेलियर ऑफ यूएन टू रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जो बड़े बड़े की प्लेयर्स हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस भी रिजॉल्व नहीं कर पाया।
Number 4, rise of multilateralism and regional partnership. Due to delayed decision making in multilateral institutions, nations are shifting towards unilateral. For example, BRICS, Regional Comprehensive Economic Partnership, etc. Number 5, others, imposing unilateral economic sanctions, protectionist policies, etc. What need to be done? Number one, institutional overhaul of the organization. ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ नीड टू रिफॉर्म द यूएनएसए टू ग्रांट वीटो पावर टू कंट्रीज सच एज इंडिया, जापान, ब्राजील टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को मोर इफेक्टिव एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ कंट्रीज सच एज इंडिया, जापान एंड ब्राजील को वीटो पावर ग्रांट करना होगा. नंबर 2, addressing new and emerging global challenge. Need to establish new global standards in evolving areas such as digitization and artificial intelligence. डिजिटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज में न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने होंगे. नंबर 3, अदर्स, एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज, एड्रेसिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एटसेट्रा. ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज को एड्रेस करना होगा, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को एड्रेस करना होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.